उनके पास बहुत अच्छा मौका है इस इवेंट को जीतने का, क्योंकि इनके पास है सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो उनकी एक्लिमेटाइजेशन है, जो इस 11,000 फीट पे जो रह रहे हैं और इस मौसम में या इस वातावरण में, इस गर्मी में वो compete कर सकेंगे। बाहर के जो राइडर्स आए हैं वो आज आए हैं सुबह, उनके पास सिर्फ 2 दिन का समय है एक्लेमेटाइज करने का और ट्रेन करने का या प्रैक्टिस करने का। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा हमारे इंडियन राइडर्स के लिए और लद्दाखी राइडर्स के लिए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन से नहीं लड़ना, बाहर के राइडर्स को ऑक्सीजन से भी लड़ना है राइडर्स के अलावा। तो एक बहुत अच्छा एक मौका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो राइडर्स हैं लद्दाखी राइडर्स वो टॉप 5 में आ जाएं। वो भी बहुत बड़ी बात होगी अगर हमारा इस इवेंट के ज़रिए, और इसीलिए हमने लद्दाख को भी चुना क्योंकि लद्दाख इस पूरे चैप्टर once they start practicing they will I mean come to that level. So getting exposure is very important. You should know now what is there. जब आपको पता ही नहीं कि क्या है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे. So this is the first step in giving exposure to national plus Ladakhi cyclist. Local लद्दाख पुलिस, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से लद्दाख में एक इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जिसका नाम है UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022. सो दिस MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप ये जो है ये इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये दोनों के सहयोग से यहाँ पे लद्दाख में हम आयोजित कर रहे हैं. ये इवेंट इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा हर साल डिफरेंट देशों में आयोजित किया जाता है. ये राइडर जो है वो अलग अलग देशों में जाके वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद उनका चैंपियनशिप जो है इंटरनेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन डिसाइड करता है. तो इस बार पहली बार भारत में और लद्दाख में ये इवेंट होने जा रहा है. इसमें तकरीबन 20 के आसपास इंटरनेशनल साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और 55 के आसपास हमारे नेशनल साइकिलिस्ट जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे. इनमें हमारे लद्दाख से 6 मेल राइडर और 5 फीमेल राइडर भी पार्टिसिपेट करेंगे. ये इवेंट जो है वो 4 सितंबर को तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे शुरू होगा और तकरीबन दोपहर तक 2-2:30 बजे तक ये इवेंट समाप्त हो जाएगा. इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट जो है वो यूरो स्पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस इवेंट के जरिए लद्दाख का जो महत्व है एज अ अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर साइकिलिंग ये जो है ये वर्ल्ड मैप पे वर्ल्ड लेवल पे प्रसारित होगा. और ये इवेंट हमें उम्मीद है कि लद्दाख के साइकिलिंग सिनेरियो को और टूरिज्म सिनेरियो को उभर कर आने में मदद करेगा. धन्यवाद. उनके लिए भी वही व्यवस्था की गई है. सर रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल राइडर्स हो गए, लीड राइडर्स हो गए, उनसे वो तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल के हो गए, पर जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा उनसे कम्पीट करने के लिए. तो इसमें कोई रिलैक्सेशन है आपके? जी, क्वेश्चन आई मीन entire purpose is that to make our rider capable of that level कि where they can compete internationally. ठीक है, स्पोर्ट्स में कोई कंसेशन नहीं होता है. ठीक है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के रूल है, स्पोर्ट्स को आपको स्पोर्ट्स के रूल्स के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है या उसके हिसाब से आपको साइकिल चलना पड़ती है. बट दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट स्टेप टू गिव एक्सपोजर to our people, I mean cyclists, national cyclists, Ladakhi cyclists about global event. Today, I mean they may be not that. ये पहली बार हुआ इस साल, तो हमें उम्मीद है कि इस बार जो ये लद्दाख में आयोजन हो रहा है
अगली बार और ज़्यादा इंडियन साइकिलिस्ट जो है वो ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी इंडिया के बाहर भी जाके पार्टिसिपेट करेंगे और पूरी सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे। तो ये थोड़ा पर्सनल मेरा मानना है कि क्रिकेट के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स को जो बढ़ोतरी दी जानी चाहिए, उसके लिए साइकिलिंग के स्पोर्ट में ये एक सबसे पहला कदम है। इंटरनेशनल साइकिलिस्ट का तो हमें पता चल गया कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और जितनी भी सुविधाएं उनको मिलते हैं उनको पहले से पता रहता है सर। अब सर ने बताया कि जो लद्दाखी साइकिलिस्ट जो शायद कहने कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, किस तरह की सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे सर उस दिन जब ये रेस शुरू होगा सर सुबह? सुविधाएं देखिए, जो हमारे देश के राइडर्स हैं उनको भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो नेशनल राइडर्स हैं उनको भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको भी रहने की और उनके भोजन की